Welcome to VLearn Virtual Learning Network. This is session number 2 of company law and the topic is public and private companies. In this session, topics to be covered are meaning of private limited company, meaning of a public limited company, distinction between a private company and a public company, privileges of a public limited company, exemptions available to an independent private company, restrictions on a private company, conversion of a private company into a public company, conversion of a public company into a private company. Private limited company. Private limited company has been defined as a company which, by its article of association, restriction on the right of members to transfer their shares, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है अगर हम उसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग चलें तो उसमें रिस्ट्रिक्शन होती है मेंबर्स की के ऊपर कि वो अपने शेयर्स किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. रिस्ट्रिक्शन ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, इसमें ये भी रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स कितने रखते हो. प्रोहिबिशन ऑन इनविटेशन टू पब्लिक, ये कंपनी इनविटेशन नहीं दे सकती जनरल पब्लिक को शेयर्स और डिबेंचर्स के लिए. पब्लिक लिमिटेड कंपनी. पब्लिक लिमिटेड कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी. पब्लिक कंपनी वही होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती. पब्लिक कंपनी इज़ वन विच डज नॉट इम्पोज एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट ऑफ द मेंबर्स टू ट्रांसफ़र देयर शेयर्स. पब्लिक कंपनी अपने मेंबर्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती कि वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कि वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. डज़ नॉट रिस्ट्रिक्ट द मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, वो जितने भी चाहे मेंबर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं. एंड विच कैन इन्वाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर्स एंड एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक कैन एक्वायर शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी. पब्लिक लिमिटेड कंपनी जनरल पब्लिक को इन्विटेशन देती है शेयर्स के लिए, डिबेंचर्स के लिए, और जनरल पब्लिक में से कोई भी पर्सन शेयर्स या डिबेंचर ले सकता है. डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी. मिनिमम नंबर. फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ पब्लिक कंपनी यू रिक्वायर्ड एटलीस्ट 7 मेंबर्स. अगर आप पब्लिक कंपनी को बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 7 मेंबर्स की ज़रूरत है. बट अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी को बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2 मेंबर्स की ज़रूरत है. मैक्सिमम नंबर इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पे, बट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी मैक्सिमम नंबर मस्ट नॉट एक्सीड 50, मीन्स 50 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं इन्वॉल्व कर सकते. नेम. द नेम ऑफ अ पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और गारंटी मस्ट एंड विद द वर्ड लिमिटेड. आपकी जो पब्लिक कंपनी होती है, चाहे वो लिमिटेड बाय शेयर्स हो, चाहे वो लिमिटेड बाय गारंटी हो, उसके नाम के एंड में लिमिटेड आना चाहिए. बट अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो उसके एंड में प्राइवेट लिमिटेड आना चाहिए. ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. द शेयर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल. जो पब्लिक कंपनी के शेयर्स होते हैं फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, आप किसी के नाम पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हो. बट इन प्राइवेट कंपनी द राइट टू ट्रांसफ़र द शेयर इज़ रिस्ट्रिक्टेड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. प्राइवेट कंपनी पे ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स पे रिस्ट्रिक्शन होती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा. इन्विटेशन टू द पब्लिक. अ पब्लिक कंपनी आफ्टर इशूइंग अ प्रोस्पेक्टस और अ स्टेटमेंट of prospectus invite the general public to subscribe for its shares और डिबेंचर्स. एक पब्लिक कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद इनवाइट कर सकती है जनरल पब्लिक को शेयर्स और डिबेंचर्स के लिए. बट अ प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इनवाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर्स और डिबेंचर. बल्कि प्राइवेट कंपनी इनवाइट नहीं कर सकती जनरल पब्लिक को शेयर्स और डिबेंचर्स के लिए. कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. A private company can commence its business soon after obtaining the certificate of incorporation. एक प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है जब वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑब्टेन कर लेती है. बट पब्लिक कंपनी में तब तक वो अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती जब तक
कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ना मिल जाए और साथ ही साथ सर्टिफिकेट टू कमेंस बिजनेस ना मिल जाए। जब पब्लिक कंपनी को दोनों सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे तभी वो अपना बिजनेस आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकती है, स्टार्ट कर सकती है। इट मीन्स डॉक्यूमेंट्स, द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ पब्लिक कंपनी शुड बी साइंड बाय 7 मेंबर्स। पब्लिक कंपनी में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन 7 मेंबर से साइन होता है, बट प्राइवेट कंपनी में दे आर रिक्वायर्ड टू साइन बाय 2 मेंबर्स। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन 2 मेंबर्स ही साइन करते हैं। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, नो पब्लिक कंपनी कैन अलॉट शेयर्स until the amount of minimum subscription has been received by the company. Directors, a public company must have at least 3 directors. Public company के कम से कम 3 directors होने चाहिए, whereas a private company must have at least 2 directors. बल्कि प्राइवेट कंपनी में आपके एटलीस्ट कम से कम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए। स्टैट्यूटरी मीटिंग्स, पब्लिक कंपनी मस्ट होल्ड स्टैट्यूटरी मीटिंग। जो पब्लिक कंपनी होती है उसको स्टैट्यूटरी मीटिंग करना कंपलसरी होता है, वेयर एज प्राइवेट कंपनी को कोई कंपल्शन नहीं होती कि वो स्टैट्यूटरी मीटिंग होल्ड करें। कोरम, इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी देयर मस्ट बी एटलीस्ट 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट फॉर होल्डिंग द कंपनी मीटिंग। पब्लिक कंपनी में 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए मीटिंग्स अटेंड करने के लिए, बट इन प्राइवेट कंपनी दिस नंबर इज़ 2। अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो यहाँ पे 2 मेंबर्स होने चाहिए। प्रिविलेजेस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, नंबर ऑफ मेंबर्स, अ प्राइवेट कंपनी कैन बी फॉर्म्ड विद ओनली 2 मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी जो होती है 2 मेंबर से बन सकती है। Commencement of business, a private company can start its business immediately after its incorporation. एक प्राइवेट कंपनी अपने बिजनेस स्टार्ट कर सकती है जब उससे इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शंस, अ प्राइवेट कंपनी कैन अलॉट शेयर्स विदाउट वेटिंग फॉर द मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड। प्रोस्पेक्टस, अ प्राइवेट कंपनी नीड नॉट इशू अ प्रोस्पेक्टस। प्राइवेट कंपनी को ज़रूरी नहीं होता कि वो अपना प्रोस्पेक्टस इशू करें। असिस्टेंस फॉर परचेज ऑफ शेयर्स, अ प्राइवेट कंपनी कैन हेल्प इट्स प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स और मेंबर्स फाइनेंशियली फॉर द परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर। जो प्राइवेट कंपनी होती है अपने मेंबर्स की फाइनेंशियली हेल्प करती है कि वो शेयर परचेज कर सके। Subsequent issue of shares, a private company is not required to offer further share first to the existing shareholders. जो प्राइवेट कंपनी होती है ज़रूरी नहीं कि जो उनके पहले शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं को शेयर सेल करे, वो किसी फर्दर शेयर होल्डर्स को भी शेयर अपने सेल कर सकती है। प्रोविजंस रिगार्डिंग डायरेक्टर्स, अ प्राइवेट कंपनी मे हैव अ मिनिमम 2 डायरेक्टर्स। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए। मैनेजरियल रिम्यूनरेशन, द रिस्ट्रिक्शन ऑन द टोटल मैनेजरियल रिम्यूनरेशन that is 11% of net profit is not applicable to a private company. Demand on poll, if the resolution is being discussed in the meeting and the members is 7 or less than 7, the poll may be demanded by only 1 member. अगर मीटिंग में 7 या 7 से कम लोग हैं तो डिमांड ऑफ पोल सिर्फ एक ही पर्सन मांग सकता है। अगर 7 से ज़्यादा है तो मिनिमम 2 मेंबर्स मांग सकते हैं। एग्जम्पशंस अवेलेबल टू एन इंडिपेंडेंट प्राइवेट कंपनी, फर्स्ट इज काइंड्स ऑफ शेयर। एन इंडिपेंडेंट प्राइवेट कंपनी कैन इशू एनी क्लास ऑफ शेयर्स। कोई भी इंडिपेंडेंट प्राइवेट कंपनी किसी भी क्लास के शेयर्स इशू कर सकती है, एंड विद सच वोटिंग राइट्स, और वोटिंग राइट्स के साथ। जनरल मीटिंग, a private company can exclude the provision of Companies Act in respect of general meeting. जो प्राइवेट कंपनी होती है ज़रूरी नहीं कि वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जनरल मीटिंग करे।
exemptions regarding managerial remuneration. The restriction imposed by the Companies Act regarding the remuneration of directors are not applicable to an independent private company. जो भी रिस्ट्रिक्शन कंपनीज एक्ट ने लगाई हैं रिगार्डिंग रेमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स ज़रूरी वो एप्लीकेबल नहीं होती प्राइवेट कंपनीज के लिए. Increase the number of directors. A public company and a private company which is subsidiary of a public company is required to obtain approval of central government before increasing the number of its director beyond the maximum number mentioned in the article. एक पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी अगर अपने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स बढ़ाना चाहती है तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव करवाना पड़ेगा. क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर्स. Directors of public companies and private companies which are subsidiaries of a public companies are required to obtain their qualification share within 6 months. Number of companies. A person can be director of any number of independent private companies. एक पर्सन अगर किसी कंपनी का डायरेक्टर है किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का तो वो और भी किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है. Intercompany loans. An independent private company can lend money to other companies under the same management. Restrictions on a private company. There are some restrictions on a private companies. Private companies पे कुछ restrictions होती हैं like restriction on the right to transfer share. कोई भी private company अपने shares किसी को नाम पे transfer नहीं कर सकती. Restriction on the maximum number of members exceeding 50. आप प्राइवेट कंपनी में 50 से ज़्यादा मेंबर्स इंक्लूड नहीं कर सकते. Prohibition on invitation to the public for investment in its shares and debentures. शेयर्स और डिबेंचर्स प्राइवेट कंपनी इशू नहीं कर सकती, उस पर प्रोहिबिशन लगा हुआ है. कन्वर्जन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इनटू अ पब्लिक कंपनी. कन्वर्जन बाय चॉइस. A private company may itself choose to become a public company. या तो प्राइवेट कंपनी खुद चूज़ करती है कि उसे पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना है तो उसके अकॉर्डिंग द प्रोसीजर फॉर कन्वर्जन इज़ लेड डाउन इन सेक्शन 44. इसके रूल्स एंड रेगुलेशन सेक्शन 44 में है इंडियन कंपनी एक्ट में. कन्वर्जन बाय डिफ़ॉल्ट या कंपनी ऑटोमेटिकली प्राइवेट से पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है. Conversion of a public company into a private company. Section 31 of the Act specifically provides that any alteration made in the article which has the effect of converting a public company into a private company shall be effective only when it is approved by the central government. अगर कोई पब्लिक कंपनी अपने आप को प्राइवेट कंपनी में चेंज करना चाहती है तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसको फॉलो करना पड़ेगा और साथ ही साथ अप्रूव कराना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से. देयर आर सम क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट दिस सेशन. डिफाइन पब्लिक लिमिटेड कंपनी. पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है? डिफाइन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है? एंड द लास्ट वन इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी. कि मेन डिफरेंसेस क्या होते हैं कि एक पब्लिक कंपनी क्या होती है एंड प्राइवेट कंपनी क्या होती है. थैंक यू. हैप्पी लर्निंग. वी लर्निंग.